आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द लागू होगी नई शिक्षा नीति। सरकारी स्कूलों में बदलेगा सिलेबस। झारखंड में नई शिक्षा नीति के अनुरूप कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह बदलाव 2023 से लागू होगा। नई शिक्षा नीति में प्राइमरी, मिडिल, हाई और +2 के लिए तय किए गए प्रावधानों को उसी के अनुरूप लागू करने के लिए शिक्षकों की टीम लगाई जाएगी। अगले साल से नए सिलेबस के अनुसार किताबों की छपाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि राज्य में फिलहाल कक्षा 1 से 8 तक के सिलेबस में झारखंड से जुड़े विषयों को शामिल किया गया है। वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं में NCERT की किताब के आधार पर पढ़ाई होती है। नई शिक्षा नीति के तहत सामाजिक अध्ययन व कुछ अन्य विषयों में झारखंड से जुड़े विषय को भी शामिल किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर रेस हुई भाजपा। संगठन महामंत्री बोले, समर्पित लोगों को पार्टी से जोड़ें। झारखंड में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रांची पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने शनिवार को भाजपा विधायक दल, जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों व मोर्चा अध्यक्षों के साथ कोर कमेटी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संग मैराथन बैठक की। दोपहर से शुरू हुआ बैठक का सिलसिला देर रात तक चला। BL संतोष का पूरा जोर पंचायत चुनाव और बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती पर रहा। उन्होंने विधायकों और पदाधिकारियों को इस बाबत टास्क सौंपे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले 4 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम। नवंबर के पहले सप्ताह से ठंडी देगी दस्तक। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक शहर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। दिन में हल्की गर्मी और शाम के बाद हल्की ठंड का एहसास होगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्तमान में राज्य में किसी सिनोप्टिक फीचर का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके कारण राज्य के लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा। इससे कुछ जिलों में अधिकतम तापमान में सामान्य बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। साथ ही रात में ओस और सुबह हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम में बदलाव नवंबर के पहले सप्ताह में अपेक्षित है। इसके बाद राज्य में ठंड दस्तक देगी। हालांकि इस दौरान मौसम सामान्य रूप से शुष्क बना रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर उपायुक्त और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे हुए आमने सामने। सोशल मीडिया पर चल रही लड़ाई। जलान पार्क की जमीन को लेकर गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और देवघर उपायुक्त के बीच टकराहट की नौबत आ गई है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने भाजपा सांसद पर आधारहीन बातें सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगाया है। उपायुक्त ने सोशल मीडिया के माध्यम से मिले एक मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से देवघर DC के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को टैग करते हुए जलान पार्क, डाबर ग्राम धर्मशालाओं के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कही गई बातें बिल्कुल तथ्यविहीन और आधारविहीन है। इस संबंध में किसी प्रकार की रजिस्ट्री कई वर्षों से नहीं हुई और न ही ऐसी कोई प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सांसद द्वारा जिला प्रशासन के ऊपर अनैतिक दबाव बनाने के उद्देश्य से ऐसी तथ्यविहीन और असत्य बातें फैलाई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीके पर्याप्त फिर भी निचले पायदान पर झारखंड। रोज 3 लाख लक्ष्य, मुश्किल से 1 लाख को ही डोज। झारखंड में पर्याप्त टीके हैं, फिर भी टीकाकरण सुस्त है। यहाँ रोज 3 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य है, लेकिन 1 लाख लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पा रहा है। केंद्र और राज्य के आंकड़ों से भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। केंद्र के मुताबिक झारखंड में कुल आबादी के 40.54% लोगों को ही पहली डोज लगी है। यह निचले पायदान पर है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि यहाँ 59% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। केंद्र पूरी आबादी के हिसाब से आंकड़ा जारी करता है। वहीं झारखंड में 18 साल से अधिक उम्र वालों के हिसाब से गणना होती है। इससे दोनों के प्रतिशत अलग अलग दिखते हैं, लेकिन नतीजा एक होता है। आबादी के हिसाब से तो झारखंड आखिरी 3 पायदान पर ही है। 18+ के हिसाब भी हालत खराब है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री ने कहा, मधुपुर में ताइक्वांडो का डे बोर्डिंग प्रशिक्षण जल्द। देवघर जिला के मधुपुर शहर के अग्रसेन भवन सभागार में रविवार को मधुपुर ताइक्वांडो क्लब की ओर से डेमो का अध्ययन सूबे के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने किया। कहा कि ताइक्वांडो सिर्फ खेल नहीं, आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। मधुपुर में ताइक्वांडो के कई मेधावी खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं। जल्द ही मधुपुर में ताइक्वांडो का डे बोर्डिंग प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। मधुपुर ताइक्वांडो क्लब को सरकारी स्तर से हर संभव सहयोग किया जाएगा। मधुपुर ताइक्वांडो क्लब के अध्यक्ष कुंदन कुमार भगत ने कहा कि ताइक्वांडो आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। खासकर बच्चियों के लिए ताइक्वांडो हिंसा से बचाव के लिए बहुत ही जरूरी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो SNMMCH के मरीजों को इलाज से पहले दिखाने होंगे सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड। शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड अस्पताल के OPD में इलाज कराने वाले मरीजों को पर्ची कटाने से पहले अपना सरकारी पहचान पत्र बताना पड़ सकता है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने सभी विभागाध्यक्ष के साथ बैठक करके इस पर निर्णय ले रहा है। दरअसल पिछले दिनों अस्पताल में बच्चा चोरी की घटना के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने इसकी तैयारी शुरू की है। अभी पर्ची काटने के लिए केवल मौखिक नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवाया जाता है। इसी के आधार पर संबंधित मरीज का पर्ची बनाकर दिया जाता है। इसी पर्ची के माध्यम से मरीज का अस्पताल में इलाज होता है। लेकिन पिछले दिनों बच्चा चोरी के मामले में आरोपित ने गलत नाम, पता लिखवाया था। हालांकि मोबाइल नंबर सही दर्ज हुआ था, जिस वजह से इसका भेद खुला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर ठगी को रोकने के लिए तैयार होगी युवाओं की फौज। साइबर ठगी को रोकने के लिए पूरे देश में युवाओं की फौज तैयार करने की पहल गृह मंत्रालय ने शुरू की है। इसके तहत हर महीने के पहले बुधवार को स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कैंप का आयोजन होगा। इसमें विद्यार्थी को साइबर अपराधियों के तौर तरीके के साथ उससे बचने के उपाय बताए जाएंगे। इसकी शुरुआत इसी महीने के पहले बुधवार 6 अक्टूबर से शुरू कर दी है। अफसरों ने बताया कि विद्यार्थी इंटरनेट का सहज उपयोग करते हैं। ऐसे में वे साइबर क्राइम से बचाव के उपाय आसानी से समझा पाएंगे। साथ ही वे अपने घर में बड़ों को जागरूक कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहीद निर्मल महतो मेमोरियल अस्पताल व कॉलेज में शुरू हुई आज से डेंगू व मलेरिया की जांच। शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल में मलेरिया और डेंगू की जांच शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रविवार को अस्पताल का निरीक्षण करके जांच व्यवस्था शुरू कराई। कोरोना संक्रमण काल के कारण पिछले 1 वर्ष से मेडिकल कॉलेज में मलेरिया और डेंगू की जाँच नहीं हो पा रही थी। मलेरिया जाँच की मशीन को ब्लड बैंक में स्थापित कर दिया गया था। यहाँ इस मशीन से प्लाज्मा थेरेपी की जाँच की जा रही थी। अब संक्रमण के मामले कम होने के बाद इस मशीन को पूरा माइक्रोबायोलॉजी में मलेरिया और डेंगू की जांच के लिए स्थापित किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी बोले त्योहारों पर लोकल खरीदिए, किसी गरीब के घर में रोशनी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज, इसमें हेल्थ वर्कर के योगदान, सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की जयंती, संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्वच्छता, त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल जैसे मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कोटि कोटि प्रणाम से अपने संबोधन की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि वे कोटि कोटि प्रणाम से इसलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि 100 करोड़ वैक्सीन के बाद देश नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू। अब किसानों को मिलेंगे सालाना 42,000। मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए कई योजनाएं शुरू किया है। सरकार की इस पीएम किसान मानधन योजना से किसानों को हर साल 36,000 रुपए का लाभ उठा सकते हैं। इसका लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है। इन्हीं योजना में से एक है सरकार की पीएम किसान मानधन योजना के तहत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तरह ही किसानों को हर महीने पेंशन मिलती है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का प्रावधान है। 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई भी किसान इस पीएम किसान मानधन योजना में भाग ले सकता है। यह पेंशन फंड भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड एसएससी के सचिव को हाईकोर्ट ने किया शौकोज। जानिए क्या है वजह। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड एसएससी के सचिव को शौकोज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस ए.के. द्विवेदी की अदालत में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें शौकोज किया। अदालत ने सचिव से पूछा कि सरकार के चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के पुनः सत्यापन के लिए भेजे जाने पर अब तक क्या निर्णय लिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिसालदार बाबा की दरगाह पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने की चादरपोशी। झारखंड में सुख समृद्धि की मांगी दुआएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को उर्स मुबारक मौके पर रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार साहब बाबा की दरगाह पर चादरपोशी की। मुख्यमंत्री ने चादरपोशी करते हुए राज्य में सुख समृद्धि, शांति और उन्नति के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार साहब बाबा की दरगाह पर लोग अपने दुख और सुख दोनों घड़ी में पहुंचते हैं। रिसालदार बाबा के यहाँ लोग अपनी मुराद लेकर आते हैं और बाबा के आशीर्वाद से उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोलियो उन्मूलन के लिए रोटरी क्लब रांची ने निकाली जागरूकता रैली।
रोटरी क्लब रांची की ओर से पोलियो उन्मूलन के प्रति जागरूक करने के लिए रविवार को रैली निकाली गई। यह रैली मोहराबादी स्थित बापू वाटिका से शुरू होकर पूरे मोहराबादी परिसर में निकाली गई। सुबह 7 बजे रैली को डॉक्टर शशि भूषण खालगो ने हरी झंडी दिखाई। इस रैली में रोटरी क्लब रांची, रोटरी साउथ, मिड टाउन के सदस्यों ने हिस्सा लिया। हाथों में बैनर पोस्टर लिए रोटरी सदस्यों ने लोगों को पोलियो के बारे में जानकारी दी और इनके उन्मूलन के लिए भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीणों से रूबरू हुए झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। कैंप लगाकर समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने शनिवार को लोहरदगा जिले के विभिन्न गांवों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ग्रामीण की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों द्वारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास एवं राशन कार्ड से जुड़ी समस्या से उन्हें अवगत कराया गया। इस मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्रामीण की समस्या का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। प्रशासनिक पदाधिकारी से कहा कि जिस गांव में समस्या अधिक है उस गांव पर कैंप लगाकर समस्याओं का समाधान करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 10 गैर अनुसूचित जिलों में होगी 680 अभ्यर्थियों की नियुक्ति, आदेश जारी। राज्य के 10 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 680 शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिलों को जारी कर दिया है। इसके तहत इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज के जांच के बाद संबंधित जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंद कर दिया गया बेसहारा व अनाथ बच्चों के लिए खोला गया गुरुकुल। शिक्षा विभाग ने दिया ये हवाला। विषम परिस्थितियों में गुजर बसर करने वाले बेसहारा एवं अनाथ बच्चों के लिए खोले गए गुरुकुल को आखिरकार बंद कर दिया गया। गुरुकुल की छात्राओं के भोजन एवं रहने की व्यवस्था करने में परेशानी का हवाला देकर शिक्षा विभाग ने गुरुकुल को बंद कर दिया। विभाग ने रहने वाली छात्राओं का विभिन्न कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालयों में नामांकन कराकर उनका बेहतर भविष्य बनाने का दावा किया है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल 2012 को लातेहार के तत्कालीन उपायुक्त राहुल कुमार पुरवार के व्यक्तिगत प्रयास से गुरुकुल की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में गुरुकुल का संचालन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से किया गया था। बाद में झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा इसका संचालन किया जाने लगा। कुछ दिनों तक इसका संचालन सही ढंग से होता रहा। बाद में शिक्षा विभाग ने आवंटन नहीं रहने गुरुकुल का संचालन करने में असमर्थता जाहिर कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में 4 लाख लोगों का पूरा हुआ कोरोना टीकाकरण का दूसरा डोज। धनबाद में टीकाकरण अपनी रफ्तार पर है। दूसरा डोज लेने वाले लोगों की संख्या रविवार को 4 लाख के ऊपर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग इसे पूर्ण टीकाकरण मानता है। धनबाद में अब तक 4.6 लाख लोगों को दूसरा डोज लगा है। वहीं जिले में अब तक कुल 15.54 लाख लाभुकों को कोरोना वैक्सीन लगाया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर ने बताया कि दूसरा डोज लगाने वाले लाभुकों की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। फिलहाल विभाग की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को कम से कम पहला डोज लगा दिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरे राज्यों से आ रहे लोग मिल रहे पॉजिटिव, सख्ती का निर्देश, सीमा पर जांच बढ़ेगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने शनिवार को कहा कि राज्य की प्रवेश सीमा पर जांच की संख्या बढ़ाई जाए। जो भी पॉजिटिव मिलते हैं उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराएं, साथ ही उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करें और ट्रेवल हिस्ट्री का पता लगाएं। इसके अलावा वह जिन राज्यों से आए हैं उन राज्यों की सरकार को भी सूचित करें। हर हाल में संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराएं। बाहर घूमने पर संक्रमित लोग कई लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसे लेकर तो उन्होंने जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में तेजस्वी यादव बोले, झारखंड में बेहतर कार्य कर रही गठबंधन की सरकार। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बेहतर ढंग से कार्य कर रही है। यह भाजपा के षड्यंत्र का नतीजा है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव जेल में है। इस कारण वे गरीब के बीच जाकर अपनी आवाज नहीं बन सके। तेजस्वी रविवार को पलामू जिला के छतरपुर अनुमंडल मुख्यालय में यादव की तेजस्वी आपके द्वार सदस्यता अभियान सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजद गरीब गुरबों की पार्टी है। गरीबों का हक अधिकार दिलाने के लिए राजद कृत संकल्पित है।